बड़ी मेहनत से और पैसे जोड़कर आपने प्रॉपर्टी खरीदी। एक अच्छे सिटीजन के तौर पर नियम के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदारी पर 1% टीडीएस भी दिया, लेकिन इस रंग में पड़ा भंग और इनकम टैक्स का नोटिस आ गया कि सिर्फ 1% नहीं 20% टीडीएस चुकाइए वरना जेल जाइए। इस सब की वजह एक छोटी सी गलती, पैन की गलती। चलिए अब पहेलियां नहीं बुझाते, मामले को शुरू से और गहराई से समझते हैं ताकि नई प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में आपको लेने के देने ना पड़ जाए। तो इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक अगर कोई भी 50 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे पेमेंट में से 1% रकम को टीडीएस के तौर पर काट कर सरकार को जमा करना होता है। यानी अगर आपने 60 लाख का घर लिया तो उसमें से 60,000 रुपए टीडीएस के तौर पर जमा करने होंगे। चलिए यहाँ तक तो सब ठीक है, ये नियम शायद सभी को पता भी होगा या प्रॉपर्टी लेते समय वकील एजेंट ने आपको बताया भी होगा। लेकिन इस नियम की एक बारीकी जिस पर ध्यान नहीं जाता वो ये है कि 1% टीडीएस ऐसे सेलर को पेमेंट पर काटा जाता है जिसका पैन नंबर एक्टिव और वैलिड हो। यहाँ एक्टिव और वैलिड पैन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर सेलर का पैन एक्टिव और वैलिड है तब तो आप 1% की दर से टीडीएस काटिए और नई प्रॉपर्टी की खुशी मनाइए। लेकिन अगर किसी भी वजह से सेलर का पैन पेमेंट के समय एक्टिव या वैलिड नहीं है तो 1% नहीं 20% की दर से टीडीएस चुकाना होगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मानिए अशोक ने संजय से 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी और अशोक ने इस रकम का 1% यानी 60,000 रुपए टीडीएस के तौर पर काटकर जमा कर दिया। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदारी के पेमेंट के समय पैन को आधार से लिंक ना करने की वजह से संजय का पैन एक्टिव ही नहीं था और अशोक ने भी ये चेक नहीं किया कि टीडीएस भरते समय फॉर्म 26 QB में उसने सेलर का जो पैन नंबर दिया है वो तो वैलिड ही नहीं है। फिर क्या? ऐसे केस में पूरे आसार हैं अशोक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाए कि आपका बकाया सिर्फ 60,000 नहीं बल्कि 12 लाख रुपए का है। तो चलो निकालो 11,40,000 रुपए। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि पैन तो सेलर यानी संजय का इनएक्टिव था, तो बढ़े हुए टीडीएस का भुगतान अशोक क्यों करेगा? क्योंकि टीडीएस के पेमेंट और ये इंश्योर करना कि सेलर का पैन एक्टिव और वैलिड है दोनों ही प्रॉपर्टी बायर की जिम्मेदारी होती है। अब इस केस में बायर के पास ये ऑप्शन है कि वो सेलर से बढ़े हुए टीडीएस की रकम ले ले, लेकिन प्रॉपर्टी की पूरी पेमेंट के बाद सेलर का कोऑपरेशन थोड़ा मुश्किल ही होता है, खासकर जब यहाँ कानूनी दायित्व खरीदार का ही है। एक बात यहाँ और ध्यान रखने वाली है, मान लीजिए कि टीडीएस भरने या इनकम टैक्स का नोटिस आने के बाद सेलर ने अपना पैन एक्टिव करा लिया, लेकिन फिर भी टीडीएस तो 20% के हिसाब से ही कटेगा, क्योंकि कानूनी शर्त यह है कि टीडीएस भुगतान के समय जो पैन दिया गया है उसका एक्टिव और वैलिड होना उसी समय जरूरी है। तो समझ आ गया ना पूरा पेज? अब प्रॉपर्टी खरीदते समय ये हमेशा चेक करें कि प्रॉपर्टी बेचने वाले का पैन एक्टिव और वैलिड हो। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि ये छोटी सी गलती बड़ी सी मुसीबत ना बन जाए। आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके बताएं। आपके काम की ऐसी जानकारी और वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।